बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह कि हज के लिए मुस्तती शख्स अगर अपने लिए उम्र तमत्तो करने के बाद अपने वालदा की तरफ से उम्र मुफरदा करे तो क्या उस पर कोई चीज़ वाजिब है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं उसका उम्र तमत्तो बातिल है। बस या तो वो किसी एक मीकात जाकर दोबारा उम्र तमत्तो का ihराम बांधे या फिर अपने लिए उम्र मुफरदा अंजाम दे जिसके लिए अदना हिल जैसे तनईम या जोराना या हुदैबिया से ihराम बांधे और उम्र मुफरदा अंजाम देने के बाद 8 ज़िलहिज्जा तक मक्का मुकरमा में ही रहे तो उसका उम्र मुफरदा ख़ुद ब खुद उम्र तमत्तो में तब्दील हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है, अगर कोई शख्स उम्र तमत्तो के ihराम से मुहिल यानी ihराम से आज़ाद हो जाने के बाद उम्र मुफरदा का ihराम बांधे तो क्या उसके अमल पर कोई असर मुरतब होगा? जवाब में फरमाते हैं उस पर लाजिम है कि उम्र मुफरदा के अमाल को मुकम्मल करे जबकि उसका उम्र तमत्तो बातिल हो जाएगा और वो उसे दोबारा बजा लाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर उम्र मुफरदा मुकम्मल करने के बाद 8 ज़िलहिज्जा तक हज की नियत से मक्का मुकरमा में ही रहे तो उसका उम्र मुफरदा ख़ुद ब खुद उम्र तमत्तो में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद वह हज तमत्तो बजा लाएगा। तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई माह ज़िलहिज्जा में उम्र मुफरदा बजा लाने के बाद जद्दा चला जाए और 8 ज़िलहिज्जा से पहले मक्का वापस आए जबकि वो हज बजा लाने की नीयत रखता हो तो क्या उसका उम्र मुफरदा उम्र तमत्तो में तब्दील हो जाएगा कि वो हज तमत्तो बजा लाए? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं उसका उम्र मुफरदा उम्र तमत्तो में तब्दील नहीं होगा क्योंकि उम्र मुफरदा इस शर्त पर उम्र तमत्तो में तब्दील होता है कि वह उम्र मुफरदा के बाद 8 ज़िलहिज्जा तक मक्का से ना निकले। चौथा सवाल ये है, अगर कोई किसी की नियाबत में उम्र मुफरदा बजा लाए और फिर 8 ज़िलहिज्जा तक मक्का मुकरमा में ही रहे और फिर अपने लिए या किसी की नियाबत में हज करना चाहे तो क्या उसका उम्र मुफरदा उम्र तमत्तो में तब्दील हो जाएगा? और इसी तरह इसके बरअक्स सूरत का हुक्म क्या है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं अगर उम्र मुफरदा अपने लिए अंजाम दिया हो और 8 ज़िलहज तक मक्का में इस नियत से रहे कि किसी तरफ से हज बजा लाएगा तो उसका उम्र मुफरदा उम्र तमत्तो में तब्दील नहीं होगा। और इसी तरह अगर उम्र मुफरदा किसी की नियाबत में अंजाम दिया हो और 8 ज़िलहिज्जा तक इस नियत से मक्का में ही रहे कि अपनी तरफ से हज बजा लाएगा तो उसका नियाबती उम्र तमत्तो में तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर उम्र मुफरदा किसी की नियाबत में अंजाम दिया हो और 8 ज़िलहिज्जा तक इस नियत से मक्का में रहे कि उसी शख्स के नियाबत में हज बजा लाएगा तो बाइद नहीं कि उसका उम्र मुफरदा उम्र तमत्तो में तब्दील हो जाए और ऐसी सूरत में उसे हक़ हासिल होगा कि उसी शख्स के नियाबत में हज तमत्तो बजा लाए। छठा सवाल ये है, किसी की नियाबत में उम्र मुफरदा करने वाले पर क्या अपने लिए उम्र मुफरदा करना वाजिब है? जवाब में फरमाते हैं अगर उसका फ़रीज़ा हज तमत्तो है या उसका फ़रीज़ा तो हज तमत्तो नहीं लेकिन वो उम्र मुफरदा की अदायगी पहले से कर चुका है तो उस पर उम्र मुफरदा वाजिब नहीं है। सातवां सवाल ये है, क्या उम्र मुफरदा में कुर्बानी मुस्तहब है और अगर मुस्तहब है तो कुर्बानी कहाँ की जाए? जवाब में फरमाते हैं मुस्तहब है और मक्का मुकरमा में ज़िबा की जाए। आठवां सवाल ये है, क्या उस शख्स के लिए माह रजब में उम्रा करना जायज़ है कि जिसके ज़िम्मे हज साबित हो और अगर वो माह रमज़ान में हज पर मुस्तती हो जाए तो क्या उसके लिए माह रमज़ान में उम्रा करना जायज़ है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं उसका उम्र मुफरदा करना सही है लेकिन अगर उम्र मुफरदा के लिए सफ़र करना बाद में उसके हज पर कादिर न होने का बायस बने तो जायज़ नहीं है। नवा सवाल यह है कि एक लड़की इस गुमान से उम्र मुफरदा बजा लाती है कि वो पाक है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो माहवारी में थी और इसी हालत में चंद साल गुजर गए फिर उसने हज तमत्तो किया तो क्या उसका हज सही है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं उसका हज सही नहीं है क्योंकि वो अभी तक उम्र मुफरदा के ihराम पर बाकी है और इस हालत में कि जब वो उम्र मुफरदा के ihराम से बाहर नहीं निकली
اس کے لیے حج کا احرام باندھنا صحیح نہیں ہے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ حائضہ عورت پر حج تمتع کے بدلے حج افراد کرنا لازم ہے، پس اگر وہ حج افراد بجا لائے لیکن طواف حج، نماز طواف، طواف النساء اور نماز طواف النساء سے پہلے عمرہ مفردہ کا احرام باندھے اور پھر یہ مذکورہ اعمال انجام دے اور پھر اس کے بعد عمرہ مفردہ کے باقی اعمال بجا لائے تو حکم کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کا حج صحیح ہے لیکن اس کے عمرہ مفردہ کا احرام باطل ہو جائے گا، پس اگر اسے اعمال عمرہ مفردہ سے پہلے مسئلہ معلوم ہو جائے تو اثر نو عمرہ انجام دے، اور اگر تمام اعمال مکمل کرنے کے بعد مسئلہ معلوم ہو تو اس صورت میں بھی احتیاط لازم کی بنا پر تمام اعمال دوبارہ بجا لائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔